एक काम और करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वी इंस्टेंटेनियस। वी इंस्टेंटेनियस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। क्या है देखिए, बहुत सरल है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब जब आप ग्राफ बना रहे हैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का आप क्या बना रहे हैं, ग्राफ बना रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि आपका जो ग्राफ है वो ऐसा है, थोड़ी देर के लिए मान रहे हैं ग्राफ जो है हमारा कैसा है, ऐसा है। अब ये जो समय है इसको मैं t इज इक्वल टू सपोज 1 सेकेंड बोलता हूं, और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इसका समय है वो t इज इक्वल टू मैं कहता हूं मान लीजिए 6 सेकेंड्स है, ये 6 सेकेंड्स है। इसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है यहां पर मान लीजिए 10 मीटर है, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है मान लीजिए 60 मीटर है। एक ऐसे रफ एक डेटा ले रहे हैं। तो अगर मेरे से कोई एवरेज स्पीड पूछेगा कि बताइए भाई एवरेज स्पीड क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां एक कैसा ट्रायंगल बनाएंगे, इस तरह का एक यहां पर ट्रायंगल फॉर्मेशन करेंगे और इसका हम स्लोप निकाल लेंगे। तो जो tan थीटा होगा, tan थीटा होगा विच इज इक्वल टू स्लोप विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, वही क्या आएगा, वी एवरेज आएगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, जो ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि वी एवरेज कैसे निकालते हैं। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब स्लोप में ये क्या होता है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो यहां पर बेस जो है वो टाइम है, तो वी एवरेज जो क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 50 मीटर। और समय देखिए 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। और जो आप इसको डिवाइड दीजिएगा आपका वी एवरेज कितना निकल के आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया इसका वी एवरेज। पर हम लोग क्या देखना चाहते हैं, वी इंस्टेंटेनियस देखना चाहते हैं। हम अभी वी एवरेज देखना नहीं चाहते, हम क्या देखना चाहते हैं, वी इंस्टेंटेनियस देखना चाहते हैं। इंस्टेंटेनियस यानी किसी क्षण पर देखना है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर देखना है। मान लीजिए इसी ग्राफ में, अब ये जो बेस और हाइपोटेनस लिखे हैं ना, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा मेरा जो ये है थोड़ा गंदा हो जाएगा। तो अब ये समझ में आ गया ना। मान लीजिए मुझे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, माना जाए कि मैं मान लीजिए इस एक पर्टिकुलर टाइम पर देखना चाहता हूं। किस टाइम पर, ये 1 6 4 कर देते हैं इसको, t इज इक्वल टू कितना, 4 सेकेंड पर। अब 4 सेकेंड पर तो ट्रायंगल बनाना मुश्किल है। 4 सेकेंड पर ट्रायंगल कैसे बनेगा, अरे इंटरवल था तब ना आपने ऐसे ट्रायंगल बना लिया, उसका थीटा कर दिए। 4 सेकेंड पर तो आप ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। अगर 4 सेकेंड पे हम ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे इस 4 सेकेंड पर थोड़ा बुद्धि लगाना होगा कि कैसे हम निकालें। तो 4 सेकेंड पर जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं, यहां पर एक टेंजेंट खींचते हैं। इस पॉइंट पर क्या खींच दीजिएगा, टेंजेंट खींचिएगा। टेंजेंट जो होगा इसका जो भी वैल्यू इस पर आएगा, अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको जरा सा हम क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं। इसको जरा सा क्या कर दिए, मैग्नीफाई कर दिए। जब आप इसको मैग्नीफाई कीजिएगा, जब आप इसको मैग्नीफाई कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। यहां पे क्या बना हुआ है, एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है। कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है, यहां पे कुछ ऐसा ट्रायंगल बना है। और वो जो ट्रायंगल है, इसमें ये वाला जो थीटा है ये क्या है, डी थीटा है। ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, dx है। और ये वाला जो डिस्टेंस है क्या है, dt है। और यहां पर भी आप क्या निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं, जो कि क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस होता है, जो किसके बराबर है, dx बाई dt के बराबर है। समझ में आ रहा है। तो इस पॉइंट पर एक, यहां पर इस पॉइंट पर एक छोटा सा आप क्या बना रहे हैं, यहां पर भी एक छोटा सा क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। और उस ट्रायंगल में जो एंगल है वो डी थीटा है, और ये किसके बराबर है, dx बाई dt के बराबर है। तो किसी भी ग्राफ का
अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करना है तो क्या करना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप क्या देखना चाहते हैं, स्पीड देखना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आप क्या खींच लीजिए, टैंजेंट खींच लीजिए। जो टैंजेंट का स्लोप होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा, वही आपका इंस्टेंटेनियस। क्लियर। और ये डी थीटा, क्या ये देखा जाए तो थीटा ही होगा। डी थीटा क्यों होगा, ये थीटा ही होगा, क्योंकि एंगल तो सब जगह क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। एंगल सब जगह क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। डन। तो यहां से आप चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं, बना लीजिए। तो उसके बाद मैं स्टेटमेंट पे लिखवा देता हूं, पहले आप इसे लिख लीजिए। स्टेटमेंट में लिखवाते हैं, पहले इसको आप लिखिए। जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिए, लिखा नहीं रहे, क्या नहीं है, बाद में बना, हाँ हाँ बाद में, वेरी गुड, अभी नहीं बनाना है, घर पे जाके बनाएंगे। वाह, बहुत समय है आप लोग के पास। वी इंस्टेंटेनियस, बढ़े आगे, आप लोग बना। अब देखिए यहीं पर एक लाइन आप वहां ऐड कर दीजिए, एक लाइन आप वहां लिख लीजिए, एक लाइन आप वहां लिखिए। राइट, द स्लोप that is tangent drawn at a particular time interval, particular time instant, not interval, instant is the value of V instantaneous for the distance time graph, distance time graph। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है यानी टैंजेंट होता है, वो आपको क्या देता है, वो वी इंस्टेंटेनियस देता है फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो कि आप इस पेज पर देख सकते हैं कि इस कर्व में। अच्छा, जब कभी भी आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो ये हमेशा किसी टाइम इंटरवल में होगा, लेकिन वी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो हमेशा किसी क्षण पर होगा या किसी पॉइंट पर होगा। क्षण की बात किए तो यहां, और पॉइंट की बात करते तो इस तरफ आ जाता, पर उसी पॉइंट पर स्लोप तो सेम ही रहने वाला है। गॉट इट? डन। लिखिए, ये लिख लिए। अब लिखिए, हेडिंग डालिए वेलोसिटी। हेडिंग डालिए वेलोसिटी। इसके नीचे एक छोटा सा ग्राफ बना दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि ग्राफ चाहे कैसा भी हो। वहां पे हमने कौन सा ग्राफ बनाया था, इंक्रीजिंग ग्राफ बनाया था। यहां पे कैसा ग्राफ बना रहे हैं, डिक्रीजिंग ग्राफ बना रहे हैं। ग्राफ चाहे कैसा भी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर जो भी उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या होगा, स्लोप होगा, उसका जो स्लोप है, टेंजेंट है, जो कि किसके बराबर होता है, dx बाई dt के, वही आपको क्या देगा। और ये tan थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा हो जाएगा dx बाई dt के बराबर। और दिस इज व्हाट, dx बाई dt इज व्हाट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ